हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। गुड। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लेक्चर नंबर 3 हो गया। आप लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ा है, उनमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। अभी तक मेरे पास किसी को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह में ये क्वेश्चन बता दो, इसका मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। और अगर नहीं किए हैं तो आप उनको सेंड कीजिए। अब क्या हुआ, आगे हमारा जो जहां पे हम जिस प्लेटफॉर्म पे बढ़ते हैं उसका नाम क्या है? ठीक है, इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद जिस सर से पढ़ रहे हैं प्यार से समझने, केमिस्ट्री सर कहते हैं। और अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? देखो बेटे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जो क्या हो, टच करता हो एक दूसरे को, ठीक है, टच में आता हो, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। एडजेसेंट में है वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर देखोगे 1D में, अब आपको कितना पार्टिकल टच कर रहा है इस रेड बॉल को? 1 और 2। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 1D में। उसके बाद जब आप 2D में आते हो, जब आप 2D में आते हो तो क्या होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। आपने एक लेयर रखा, फिर उसके आगे का लेयर रखा, फिर उसके आगे आपने बॉल रख दी। ठीक, अब आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है उसमें क्या करना है, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है, साइड में नहीं पूछता है। ठीक है, आपको हमेशा एज्यूम करने को बीच में। यहाँ पर इस रेड बॉल को देखोगे, इसको कितना बॉल टच कर रहा है? ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये 4 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना? 4, राइट। इसके बाद अब आप देखो, यहाँ पर जो आपने 2D में रखा था वो हेड टू हेड अरेंजमेंट था। यानी आपने ये बॉल रखा और इसके नीचे का बॉल रखा, सारे बॉल एक दूसरे क्या है, सेंटर से पैरेलल है। मगर उसके बाद 2D में एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बॉल रखा हमने एक लेयर में, हाँ, और दूसरे बॉल लेयर में जो बॉल रखते हैं वो इस तरह से रखते हैं, उसका सेंटर दोनों के बीच में आता है। ठीक है, नहीं पैरेलल नहीं होगा। मगर जब थर्ड लेयर आप देखोगे, थर्ड लेयर क्या होगा, फर्स्ट लेयर के पैरेलल होगा। इसी तरह से सेकंड लेयर जो है उसके किसके का होगा, फोर्थ लेयर के बिल्कुल पैरेलल होता है। ठीक है, यानी अल्टरनेट लेयर का सेंटर पैरेलल होगा, एडजेसेंट लेयर पैरेलल नहीं होता है। अब इसमें आप देखोगे सेंट्रल एटम जो है, क्लियर, ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल से टच किया हुआ है। ठीक है, और इसको जब आप ज्वाइन करते हो इस तरह से इसके सेंटर को, तो क्या होगा, एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर क्या नाम था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 को टच करता है। इसी तरह से जब आप 3D में आते हो, ठीक है, 3D में क्या होता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर टच कर रहा होता है हर तरफ से। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इस रेड वाले बॉल का निकालना है। ठीक है, तो हमें एज्यूम करना होगा कि इसके आगे भी लेयर है, एक बॉल यहाँ पर भी है, इसको भी काउंट करना होगा, और एक इसके पीछे बॉल होगा, ये भी काउंट करना होगा। ठीक, अब देखो इसका हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, एक रेड बॉल का क्या हो गया, इस लेयर में यहाँ पर कितना बॉल टच कर रहा है, 4 बॉल टच कर रहा है, राइट। हाँ, एक अब इसके पीछे का बॉल टच कर रहा है और एक सामने का टच कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। उसके बाद 3D में डिफरेंट टाइप का और अरेंजमेंट आता है। ठीक, उन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बदलता जाएगा। सिंपल क्यूबिक में अलग आएगा, बीसीसी में अलग आएगा, एफसीसी में अलग आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्या था, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 1D 2D और 3D में देखा। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। हम लोगों ने टाइप ऑफ यूनिट सेल्स क्लासिफाई किया था 2 बेसिस पर। एक था हमारा पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर, आपको याद होगा क्या था उसमें, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव था।
अब क्या है हमारे पास यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पर, ठीक है, कितने टाइप का यूनिट सेल होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन क्या है, 7 टाइप का यूनिट सेल्स। क्लियर, कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, राइट। अब देखोगे बेटे इसमें क्या होता है, जो सिंपल क्यूबिक है सबसे सिंपलेस्ट है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज इसका इक्वल है, और एंगल अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल है, और किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। उसके बाद अब आगे देखोगे क्या होता है, टेट्रागोनल आता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इक्वल है, हाइट इक्वल नहीं है, मगर एंगल अभी भी तीनों क्या है, 90 डिग्री के ही है, हाँ। और उसके बाद फिर क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज डिफरेंट है, और एंगल अल्फा बीटा और गामा अभी भी क्या है, 90 डिग्री का, ठीक। अब डेली लाइफ में आप देखो कहाँ होता है, जो आप लूडो खेलते हो वहां पर जो डैश है क्या होता है, वो सिंपल क्यूबिक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है और एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, टेट्रागोनल में आ जाओ, ठीक, थोड़ा सा एक लेयर कोई भी चेंज कर दो, उनमें से कट कर दो, क्या हो जाएगा, वो टेट्रागोनल हो जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक कौन सा है, आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ऑर्थोरोम्बिक है, मैथ बॉक्स आप देखिए, ठीक है, वो भी क्या होता है, हाँ, ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्लियर, इन तीनों में क्या है, एंगल सारे 90 के ही है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों चीजें डिफरेंट हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट सारा डिफरेंट हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा क्या है, 90 डिग्री का हो रहा है, गामा 120 का भी नहीं होगा, और साथ में क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ना 90 के इक्वल होगा ना 120 के इक्वल होगा, ठीक। इसके बाद ट्राइक्लिनिक, तीनों चीजें डिफरेंट है और सारे एंगल्स भी डिफरेंट और 90 के इक्वल भी नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए बी सी तीनों चीज इक्वल है, लेंथ विद हाइट इक्वल है, मगर एंगल्स इक्वल हैं 90 के इक्वल। हाँ, अब देखोगे आप क्या किया, सिंपल क्यूबिक लिया, सिंपल क्यूबिक में आप एक फोर्स लगाओ, थोड़ा सा उसे टिल्ट कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका सारा एंगल सेम हो जाएगा, मगर लेंथ ब्रेथ और हाइट सब क्या है, सेम है, और एंगल सारे क्या है उसके 90 के इक्वल नहीं है, मगर आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आता है कौन सा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी इक्वल है, लेंथ ब्रेथ इक्वल है, हाइट डिफरेंट है, अल्फा बीटा 90 डिग्री का हो रहा है, और गामा क्या होता है 120 डिग्री का हो जाता है, उसमें गामा 120 का हो जाता है, ये हो गया हेक्सागोनल। अब आता है इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि भाई इनमें सबसे सिंपल क्यूबिक कौन सा, सबसे सिंपल कौन सा है, सिंपल क्यूबिक सबसे सिंपल है। उसके बाद आता है कि सेकंड सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है। आपको लगता होगा कि टेट्रागोनल है, तो आप गलत हो, कंफ्यूज हो। यहाँ पर देखो क्या है, रोम्बोहेड्रल सेकंड सबसे सिंपलेस्ट है। क्लियर, यहाँ पर भी क्या है, साइड्स इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, सिर्फ 90 के इक्वल नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर क्या होता है, 90 के इक्वल होता है, मगर क्या होता है, हाइट इक्वल नहीं होता है, ठीक। इसके बाद सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये क्वेश्चन क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एक मार्क्स आ गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, ट्राइक्लिनिक सेलेक्ट करना है, सारे डिफरेंट है, यहाँ पर साइड एंगल्स भी डिफरेंट है और 90 के इक्वल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हेक्सागोनल का प्रॉपर्टी लिख दिया या आइडेंटिफाई करने को दे दिया, कौन सा उसमें से प्रॉपर्टी, ठीक। इस तरह से अगर आपको पता है, इनका लर्न है बेसिकली, अगर आप ये लर्न कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं लर्न किए हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे नहीं कर पाओगे, आप आंसर आते हुए भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्या यार हमने पढ़ लिया होता, लर्न कर लिया होता, सर ने कहा था, राइट। इसके बाद एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गया आपका, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, यहाँ पे देखो सारे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, यहाँ पर हाइट क्या हो गया, उसका छोटा हो गया, लेंथ ब्रेथ इक्वल है। ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, सारा चीज उसका डिफरेंट है और एंगल सारे 90 के हैं। मोनोक्लिनिक हो गया,
ट्राइकिलिन देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं, रोम्बोहेड्रल हो गया, सेम ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, रोम्बोहेड्रल फॉर्म हो गया, और ये हो गया कौन सा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब देखोगे हमारा आता है ब्रेवाइस लैटिस, ठीक। जनरली जब पूछा जाता है कि ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है, ठीक है, और कितना होता है, आप सीधा सीधा अगर आप देखोगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेवाइस लैटिस का आंसर हमारा कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। आपको इतना याद है तो ठीक है, क्लियर। अब अगर हम डिटेल करते हैं ब्रेवाइस क्या होता है और कैसे आता है, ठीक है, तो हम आपको बता दें कि क्या होता है। आपने पढ़ा कितने टाइप का यूनिट सेल, एक पढ़ा आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा कौन सा पढ़ा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, राइट। अब देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या आया था, सिंपल क्यूबिक, और नॉन प्रिमिटिव में क्या आया था, बीसीसी आया था, एफसीसी आया था और ईएफसीसी आया था, क्लियर। कितने टाइप के हो गए ये, 4 टाइप्स का हो गए। और 7 टाइप का आपने पढ़ा, कौन सा, 7 टाइप का पढ़ा डायमेंशन के बेसिस पे, तो 7 into 4 कितना होना चाहिए, 28 क्रिस्टल होने चाहिए मिक्सचर में। जब लोगों ने खोजने की कोशिश करी भाई कौन कौन से 28 क्रिस्टल्स हैं हमारे पास, वो नहीं मिला, राइट। अब इसका मिला क्या, तो 14। अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि यार होना इतने टाइप का चाहिए, ठीक है। जब हम क्लासिफाई करते हैं तो नेचर ने दिया नहीं है हमें, ये क्या चक्कर है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक। इस काम को सॉल्व किया किसने, ब्रेवाइस ने, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे ब्रेवाइस लैटिस या ब्रेवाइस फैमिली के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ठीक। अगर एक आगे कितना होता है, एक मार्क्स तो 14 होता है, आपको याद है, ठीक। अब आता है कि भाई कैसे पॉसिबल है, ठीक। तो क्या हो गया, ये देखो टी है ट्राइकिलिन, ये है हमारा ट्राइकिलिन, ठीक। और ये टी है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, बाकी सब अलग अलग है, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, एक सिंपल क्यूबिक या सिंपली सो क्यूबिक भी कह देते हैं, और क्या हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक, आप इसको एस भी लिख सकते हो, सिंपल क्यूबिक, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सीरियल नंबर से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये क्या होगा 3 है, और ये क्या है 4 है, ठीक, क्लियर। अब आप इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 3 यूनिट सेल्स हैं, ट्राइकिलिन, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, क्या हो गया 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इसका सीरियल नंबर 2 है, और यहाँ पर मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल 2, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सिंपल क्यूबिक कितना है 3, ठीक, सीरियल नंबर हो गया, और इसमें यूनिट सेल कितना है 1, तो मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 3 हो गया। और ऑर्थोरोम्बिक 4th पोजीशन पे है, इसका भी कितना, एक ही यूनिट सेल है 1, तो 4 हो गया। 4 3 3 4 3 4 आपके कितने आ गए, ये टोटल करोगे तो ये 14 ब्रेवाइस लैटिस हो गए। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, डिटेल में आपको बता देता हूँ बिना आपको परेशान किए हुए। आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि ट्राइकिलिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होता, नहीं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है, नॉन प्रिमिटिव होता ही नहीं। इससे कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, 3 हो गए। और यहाँ पर देखोगे मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर हो सकता है और कॉर्नर के अलावे उसके बॉडी पर हो सकता है, ठीक है। कितना हो गया, +2 हो गया। अब फिर क्या ले लो, टेट्रागोनल ले लो, इसमें भी 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, कौन सा, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी, +2 और कर लो। इसके बाद और सिंपल क्यूबिक में कौन सा पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। इसके कितने हो गए, +3 हो गया। और ऑर्थोरोम्बिक में ये चारों टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईएफसीसी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, भाई ये ऑप्शंस दे दिया और कहा इनमें से कौन सा यूनिट सेल है जिसमें ऑल 4 टाइप के लैटिस प्रेजेंट है, लैटिस अरेंजमेंट प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कितने हो गए, 4, ठीक है। अब आप इसको सम कर लीजिए, इनका सम कितना आ जाएगा,
इसका सम 14 आ जाएगा। यानी ब्रेवाइज लैटिस 14 होता है, यानी हर टाइप के 7 यूनिट जो हैं उनमें हर तरह का 7 यूनिट सेल्स में हर तरह का लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे इन 3 में सिर्फ एक ही तरह का पॉसिबल है, मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल में 2 टाइप का पॉसिबल है, और सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक में 3 पॉसिबल है, ऑर्थोरोम्बिक में ऑल 4 टाइप के पॉसिबल हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनरली जब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक ही क्वेश्चन आता है आपका कि ब्रेवाइज होता कितना है, राइट? कितना होता है? तो 14 होता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद बेटे अब अगला टॉपिक आता है हमारा क्या चीज? वॉइड का। क्लियर? देखो बेटे, जब भी कभी हम क्या करते हैं, कोई भी तरीके से पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो बीच में एम्प्टी स्पेस आ जाता है। ठीक है, हाँ, कभी भी कंप्लीटली फिल हम कर ही नहीं सकते। उन एम्प्टी स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। हर जगह के एम्प्टी स्पेस को आप एम्प्टी कर रहे हो, मगर यूनिट सेल में जो स्फीयर्स रख रहे हो, पार्टिकल का मतलब तो जानते होगे, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, मान लो ये पार्टिकल हो गए, ठीक है, तो इनके बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस है ये क्या है? वॉइड। या आपने क्या किया, ये बॉल इस तरह से रखना शुरू कर दिया और इनके बीच जो ये एम्प्टी स्पेस है ये क्या है? वॉइड। क्लियर? आप लिख लोगे द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल या विद इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड, राइट? इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि देखो क्या है, ये वॉइड पर है यहाँ पर जो हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। क्या होता है यहाँ पर? ये वॉइड प्रेजेंट है जिसमें क्या है, पार्टिकल इस तरह से अरेंज है कि इसका एक लेयर दूसरे लेयर के पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हो कि बी टाइप का अरेंजमेंट है। और यहाँ पर जो वॉइड प्रेजेंट है वो ए टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पर सारा सेंटर क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, सारे बॉल के, ठीक है, स्फीयर के सेंटर्स पैरेलल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर के पैरेलल है और सेकेंड लेयर फोर्थ लेयर के पैरेलल है। इसके इस तरह के अरेंजमेंट से जो वॉइड फॉर्म होता है वो अलग होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखोगे बेटे अगला होता है यहाँ पर कि वॉइड के कितने टाइप्स हैं। ठीक, क्लियर? तो जनरली क्या होता है, हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक, उसका 2 बेसिस होता है। एक तो हम लोग 2D स्ट्रक्चर में कर लेते हैं और एक 3D लेयर में कर लेते हैं। क्लियर? तो बेसिकली जो है 2D लेयर वाला हमें नहीं पढ़ना है। मैं फिर भी बता देता हूं बच्चों को ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और अगर हम देखें अपने बुक को तो उन्होंने सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 2 वॉइड को एक्सप्लेन किया है। ठीक, क्लियर? और हम लोग अभी क्या है, ट्राइगोनल वॉइड्स और टेट्रागोनल वॉइड्स के बारे में देखे थे। फिर से एक बार बता देता हूं। ठीक है, क्लियर? कि जब क्या होता है, ट्राइगोनल वॉइड्स फॉर्म करना होता है तो आपने एक बॉल रखा, ये सेकेंड बॉल रखा और इसके बीच एक थर्ड बॉल आप रख दो, तो क्या होगा, व्हेन 3 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर, तो ट्राइगोनल वॉइड्स फॉर्म हो जाता है। ठीक, और जब एक ही लेयर का 4 बॉल आपस में टच करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, टेट्रागोनल वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका टेट्रागोनल वॉइड और ऊपर ये हो गया ट्राइगोनल वॉइड्स। मगर ये कहां पर होता है एग्जिस्टेंस? इनका एग्जिस्टेंस 2D में होता है। ठीक है, क्लियर? 2D लेयर में होता है। ठीक, 2D स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो 3D है ये, क्योंकि स्फीयर से बना हुआ है, मगर 2D अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होता है। कौन सा? ट्राइगोनल और कौन सा? टेट्रागोनल वॉइड्स। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है, 2D ही है। ठीक, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है ही नहीं यहाँ पर इस लेयर में, इस अरेंजमेंट में भी। ये कौन सा हो गया? ट्राइगोनल हो गया। और ये कौन सा हो गया? टेट्रागोनल वॉइड्स हो गए, राइट? और अब जब क्या आता है वॉइड्स किसमें, हम लोग ये बता रहे हैं यहाँ पर 3D में, और ये बताया हमने किसमें, 2D अरेंजमेंट्स में। ठीक हो गया। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, ये देखो बेटे, थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया। पहले हम लोग देख लें कौन सा ट्राइगोनल वॉइड। इसमें क्या होता है, 3 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर। ठीक,
और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। जितने बॉल से टच करके बना है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म व्हेन 3 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर, और इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। इसके बाद स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ये ट्राइएंगुलर दिखता है, इसके बीच का जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, ट्राइएंगुलर है। तो इस तरह से आप क्या कह देंगे, ये कैसा है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका टोटल नंबर कितना होता है, तो 8n होता है, यानी जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कहीं पर पार्टिकल n है, ठीक है, तो ट्राइगोनल वॉइड कितना हो जाएगा, 8n है। हाँ, और अगर कहीं पर पार्टिकल क्या है, 100 है, ये क्या हो जाएगा 800, उसमें ट्राइगोनल वॉइड्स होंगे। क्यों, ये बताऊंगा अभी, सिर्फ ये याद रखो कितना होता है, 8 टाइम्स हो जाता है ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है। इसके बाद आ गया टेट्रागोनल वॉइड्स, ठीक है, व्हेन क्या होता है, 4 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर, जब क्या होता है चारों बॉल एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है सेम लेयर का, तो क्या होता है, ये टेट्रागोनल वॉइड्स हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पता है, आप कितने बॉल से बना रहे हो इसको, 4 बॉल से बना रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। स्ट्रक्चर कैसा है, डबल ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल यहाँ से इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और दूसरा ट्रायंगल इसके नीचे से फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डबल ट्रायंगुलर, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। एग्जैक्ट क्या होगा, डबल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है, कर्व्ड ही लिए हुए होता है, राइट बच्चे, क्लियर। और इसका अगर आप नंबर देखते हो तो n होता है, ठीक है, वो 8n था, ये n ही होगा। अगर कहीं n पार्टिकल रखे हो तो आप n ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्रागोनल वॉइड भी होगा। और अगर कहीं पे आपने 100 पार्टिकल रखा है तो 100 ही क्या होगा, टेट्रागोनल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है, व्हेन 1 बॉल इज प्लेस्ड ओवर 3 बॉल ऑफ अदर लेयर, ठीक है, यानी आप 3 बॉल लो पहले, राइट, क्या करो, आप 3 बॉल लो और उसके ऊपर एक बॉल और प्लेस कर दो, तब जो वॉइड फॉर्म होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। ये जो ब्लू बॉल है, ये 3, ये नीचे वाले लेयर में, इसके ऊपर ये येलो कलर का बॉल आपने रख दिया है, ठीक है। आपको फॉर्म करना है, आप 3 बॉल ले लो, 3 आलू प्याज कुछ भी उठाओ जो घर में प्रेजेंट है उसको रख दो, उसके ऊपर एक और रख दो, उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। हाँ, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये 1 2 और 3, क्लियर। और ये इसके ऊपर रखा हुआ बॉल है, ये इसको ऊपर फ्रंट वर्टिकल इसमें दिखा दिया था और यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर दिखा दिया, भाई 3 बॉल यहाँ पर है नीचे वाले लेयर से और इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, राइट। अब ये जो होल दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, इस वॉइड को आप एज्यूम कर सकते हो, आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपको देखना है आप क्या करो, एक प्रिज्म ले लो, ठीक है, और एज्यूम करो वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 4, राइट, यानी ये 4 बॉल से फॉर्म हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा क्या होगा, 2n होगा, क्लियर, यानी जितना पार्टिकल होगा उसका डबल, यानी कहीं पर n पार्टिकल है तो 2n होगा, और अगर 100 पार्टिकल है तो 200 उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका टेट्राहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड और टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल्स, ठीक है। बेटे ये भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस तरह से होता है, ठीक है। और इसका अगर आपको पूछे कि ये कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक, तो ये दिखता है कैसा, तो प्रिज्म लाइक लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रिज्म लाइक दिखाई पड़ता है, डबल ट्रायंगुलर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आप इसको क्या कहते हो, प्रिज्म लाइक कहते हो, 3D अरेंजमेंट है, 3D स्ट्रक्चर है ये। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड अगर पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल पूछता है तब भी आंसर कितना, पर यूनिट सेल पूछता है, ठीक है, तो आंसर अलग होता है, पर पार्टिकल पूछता है तो अलग होता है। इसको अरेंज करके मैं बता देता हूं आपको क्या है, ये कहना क्या चाहता है।
अब हमारे पास क्या है, एक ये यूनिट सेल, ठीक। अब यूनिट सेल में आप देखोगे टेट्राहेड्रल वाइड्स कहां प्रेजेंट होता है, ठीक। आप देखोगे ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल पर यहां इस डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वाइड और यहां पर भी एक टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक। बॉडी डायगोनल टोटल कितना होता है, √3a होता है। अगर आपका ये एज लेंथ a है, ये कितना होगा, √3a, ठीक है। और इसके सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, इसके बारे में आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये टोटल क्या करता है, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। किसको, बॉडी डायगोनल को। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/4। हर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर एक क्या प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, एक यहाँ पर होगा 3 और ये हो गया 4, फिर क्या हो गया 5, ये 6 7 और एक यहाँ पर क्या हो गया 8। आपके टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड एसोसिएटेड हो गया। और टेट्राहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल भी कितना होगा, 8 ही होगा, क्यों, ये किसी और से शेयर नहीं हुआ है, ठीक। तो पर पार्टिकल अगर आपको पूछना था तो आपका आंसर था 2n यानी डबल। और अगर टेट्राहेड्रल वाइड एसोसिएटेड पूछ रहे हैं तो आंसर कितना हो गया, 8। और टेट्राहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल भी पूछ रहे हैं तब भी आंसर कितना होगा, 8 होगा। वही ऑक्टाहेड्रल के केस में नहीं होता है, ठीक। इसलिए कंक्लूजन में बच्चे गलत लिख के आते हैं, ठीक। इसके बाद नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पर पार्टिकल, यहां पर बेटे क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पर पार्टिकल 2n होता है, ठीक। क्लियर, ये चीजें आपको याद रखना है, आगे फिर आएगा और प्रूफ होगा। 2n तो प्रूफ हो ही रहा है, फिर से प्रूफ करेंगे 2n कैसे होता है, ठीक। अब देखोगे अगला टॉपिक है हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, जब आप क्या करते हो, when 3 ball of same layer placed over 3 ball of other layer। टेट्राहेड्रल में क्या था, 3 बॉल था, उसके ऊपर एक बॉल रखा था। अब आपको क्या करना है, 6 बॉल लेना है, 3 बॉल एक लेयर और 3 बॉल अदर लेयर में, उसको उसके ऊपर क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, ठीक है। क्लियर, ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर 3 बॉल लिया है और यहाँ पर नीचे 3 बॉल लिया है, ठीक। क्लियर, और इन 3 बॉल को बी टाइप से रखना है, यानी यहाँ पर जो ये दोनों बॉल है इनका सेंटर इस तरह से बन रहा है, 2 बॉल उधर है और एक बॉल सामने की तरफ है। और जो नीचे वाला बॉल है उसमें देखो क्या है, एक बॉल पीछे की तरफ है और 2 बॉल आगे की तरफ है, इस तरह से करके रखना है। आप ट्रायंगल में, ठीक है, जो फॉर्म हो रहा होगा उसका 3 बॉल में ऊपर वाले का टॉप अपनी तरफ रखोगे, यानी एक अपनी तरफ रखोगे, 2 दूसरी तरफ रखोगे अपोजिट, और नीचे वाले में क्या होगा, 2 बॉल अपनी तरफ रखोगे, एक बॉल पीछे की तरफ रखोगे और एक दूसरे को क्या करा दोगे, ज्वाइन करा दोगे। इसके अंदर जो वाइड बनेगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। और टोटल नंबर ऑफ वाइड कितना होगा, n होगा, ठीक। ऑक्टाहेड्रल n ही रहेगा, यानी कहीं पर n पार्टिकल है n ही है, और अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, 100 ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। एक बार अगर पीछे से हम रिवाइज कर लें तो जितना वाइड ये पार्टिकल है उसका 8 टाइम्स ट्राइगोनल वाइड होता है और उतना ही टेट्रागोनल वाइड होता है। और टेट्राहेड्रल वाइड डबल होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी सेम नंबर पे होता है, ठीक है। फिर से एक दूसरे तरीके से करें, अगर ट्राइगोनल वाइड है, ट्राइगोनल वाइड से तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 8n। उसके बाद टेट्राहेड्रल अगर है तो आंसर कितना हो जाता है, 2n। और अगर टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल अगर आता है जिसका आंसर कितना रहेगा, सॉरी n ही रहेगा इसका, ठीक है बच्चे। क्लियर, ये हो गया नंबर n के इक्वल होता है। इसके बाद
उसके बाद क्या होता है, इसका अगर स्ट्रक्चर पूछ ले ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखता कैसा है, इसका आंसर होगा डबल प्रिज्म लाइक। कैसा होता है ये, डबल प्रिज्म लाइक। क्लियर। हाँ, या कई बार इसको क्या करते हैं, स्टार लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार लाइट। राइट, हो गया। अब इसका आता है पोजीशन कहां पर है, ठीक है। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड नियर द कॉर्नर एट √3a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, बता दिए थे, ठीक। अब किसको देखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक। किस तरह से होगा, क्या होता है बेटे, आप यहां पर देखोगे अरेंजमेंट क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होता है, इसको पहले समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या हो गया, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है एज के सेंटर, ठीक है। यानी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर हर एज के सेंटर पर प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक ऊपर है वहां पर प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट है, हाँ, उसके नीचे वाले एज पे, ठीक। और फिर बॉटम वाले एज पे कितना है, 1 2 3 और ये 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। कितना हो गया, एज पे 12 हो गया, हाँ, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बॉडी के सेंटर पे। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर। 1 at each end center, 12 plus 1 at body center, 12 प्लस 1 एट बॉडी सेंटर, कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। आप देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल अगर पूछता है, पर यूनिट सेल का आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा। कैसे, आप देखोगे यहां पर जो एज पे शेयरिंग होता है याद होगा 1/4, ठीक है। हाँ, तो 1/4 इंटू क्या कर दोगे आप इसको, 12 एज पर 1/4 शेयरिंग है, और प्लस क्या होगा 1 × 1 जो बॉडी पे प्रेजेंट है पूरा उसके लिए ही काउंट होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 और 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। हाँ, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर पार्टिकल कितना होगा, 1। क्यों, अगर आप एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हो याद होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कहां पे प्रेजेंट होता है, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। हाँ, उसके बाद कॉर्नर के अलावे क्या होता है, हर फेस पर प्रेजेंट होता है। हाँ, क्लियर। तो निकालते हो तो कितना हो जाता है, 1/8 × 8 + 1/2 × 6, सॉल्व कर देते हो, 1 + 3 कितना होता है, 4। पार्टिकल भी 4 है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना है, 4 है, ठीक है। तो पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, पर पार्टिकल 1 आएगा, पर यूनिट सेल 4 आएगा, और एसोसिएटेड कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक। और टेट्राहेड्रल वॉइड में आप पीछे जाके देख लेना, पर यूनिट सेल कितना था, पर यूनिट सेल भी 8 था, एसोसिएटेड भी 8 था, और पर पार्टिकल कितना था, 2 था। राइट बच्चे, क्लियर। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड। रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड का क्या रिलेशन है, ठीक। देखोगे बेटे, इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सी बात है, पहले ऐसे समझते हैं कि अगर हमने क्या किया, यहां पर एक बॉल प्लेस किया और इन बॉल के बीच में ये क्या हो जाएगा, एक वॉइड प्रेजेंट हो गया, क्लियर। और अगर हमने क्या कर लिया, इनको बड़ा कर लिया, ठीक, स्फीयर को बड़ा कर दिया, तो इसके अंदर जो ये वॉइड फॉर्म हो रहा है इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। हाँ, मगर कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। कितना बड़ा हो सकता है ये, कितना बड़ा ये करेंगे
स्फीयर का रेडियस बढ़ाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना बढ़ेगा ये देखना होगा। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है, इसको निकालना है बेटे। तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, आप कैसे फॉर्म करते हो, ठीक। तो क्या हो गया कि जब आप 3 बॉल रखते हो और 3 बॉल उसके ऊपर और रखते हो, उसको जब डायगोनली चेंज कर लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 4 बॉल सेम लेयर का आ जाता है, 1 बॉल उसके ऊपर आ जाएगा और 1 बॉल उसके नीचे आ जाता है। या इसका जस्ट उल्टा अगर आप समझना चाहते हो तो क्या होगा, जब आप 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल और 4 बॉल 4 बॉल आपने रख दिए, इसके ऊपर 1 बॉल और प्लेस कर दो और इसके नीचे 1 बॉल और प्लेस कर दो, तब जो वॉइड फॉर्म होता है वो भी ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, 3 बॉल ऊपर रख दो 3 बॉल नीचे रख दो तब भी 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हो गया। और 4 बॉल सेम लेयर में रख दो, 1 बॉल उसके ऊपर रखो 1 बॉल उसके नीचे रखो, तब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रहा है, राइट। अब 1 बॉल ऊपर से और 1 बॉल नीचे से हटा दिया, ये 4 बॉल हो गया, ठीक। और इन 4 बॉल के बीच में ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक, क्लियर। अब देखोगे क्या हो गया, हमने इसमें सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया, फिर इस सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया और इस बॉल के सेंटर से इसे ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल का सेंटर है इससे सी पॉइंट को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब देखोगे किसमें, ट्रायंगल ए बी और सी में क्या हो जाएगा, एंगल ए 90 का होगा, ठीक है। अब कैसे एंगल ए 90 का होगा, ये आपका क्या है, कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ऐसे 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 आ गया इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो एंगल क्या हो जाता है, अगर ये 90 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का हो जाएगा, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए कितने का हो गया, 90 डिग्री का, ठीक, क्लियर। अब क्या करो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। देखो ए बी क्या होगा, ये कैपिटल आर और प्लस ये स्मॉल आर के इक्वल होगा, ठीक। और ये क्या होगा, दोनों कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक। ये भी स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और इस स्फीयर का रेडियस भी कैपिटल आर है, ठीक, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, ये आर और प्लस आर होगा, ठीक। यानी आप इसको लिख सकते हो, एज्यूम कर लो कि रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू कैपिटल आर और रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक। और अब देखो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ए सी इक्वल टू भी क्या होगा, कैपिटल प्लस स्मॉल आर, और बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2 कैपिटल आर के इक्वल, ठीक। अब देखो ये ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, बी सी जो बी सी है ये किसके इक्वल होगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक। अब 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस आर। अब क्या करो आप, हाँ ए बी में r प्लस आर को पुट कर दो और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, r प्लस आर, स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2r इक्वल टू अंडर रूट 2 r प्लस आर हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप यहां से क्या करोगे, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट 2r इक्वल टू r प्लस आर, ठीक, क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, r इक्वल टू, ठीक है, रूट 2r माइनस आर, ठीक है, r कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1.414 माइनस 1, ठीक है, हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा r, ठीक, हाँ, और r अपॉन में r इक्वल टू कितना हो गया, 0.414 r हो जाएगा, ठीक है। इस r को आपने इधर ले लिया, ये वैल्यू माइनस के इतना आ गया, यानी r इक्वल टू आ रहा होगा कितना, 0.414 r आ रहा है।
यानी आधे सेंटीमीटर, मतलब उसके आधे से छोटा हो रहा है। अगर 0.5 आ जाता, अगर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 0.41 सेंटीमीटर का होगा, 414 सेंटीमीटर का होगा। और अगर ये आप डबल कर लोगे, यहाँ पर भी क्या होगा, 0.414 इंटू 2r आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटे ये। सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बता दो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चे।